खा खा के तोद शरीफ ख्वाजा की देग बन गई है और दिमाग सिकुड़ करके वो छुहारा बन गया है। आप जाइए ना, दिल्ली तो आपसे करीब है ना, मटिया महल में सिर्फ कुतुब खाने ही थे और किताबों की दुकानें थी। बेचारे किताब बेचने वाले थक गए, कोई लेने आता ही नहीं है। उन्होंने देखा यार, जब देखो तब इस दुकान के सामने 100 आदमी खड़े हैं लाइन में, अब इसका नंबर खाने का आएगा, अब बैठेगा, अब ये अब बैठेगा। तो सबने किताबों की दुकानें जो है खाली करवा ली। अब वहां खाना बन रहा है, चिकन चिल्ली, चिकन कौरमा, चिकन क्रिस्पी, ये मुर्गा, ये तला हुआ, ये भुना हुआ, पड़ा उस तपेली में यूं करछुल जो जगह पूरा का पूरा दिल्ली का जामे मस्जिद का एरिया खड़बड़ खड़बड़ करता रहता है। गलत कहता हूं? इल्म हमारी वरासत है, वरासत हमारा इंट्रोडक्शन है। होना तो ये चाहिए था। हमारे पैगंबर ने इल्म को इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया, जितना सस्ता पानी और जितना सस्ती हवा है, इतना सस्ता कर दिया है। एक दौर था जब करतबा की जामा मस्जिद में सिर्फ एक मदरसा लगता था और यूरोप का अंग्रेज कतार लगा के खड़ा होता था कि हमारे बच्चे का मदरसे में एडमिशन हो जाए। जैसे आज हम कतार लगा के खड़े होते हैं कॉन्वेंट स्कूल के सामने कि हमारे गुड्डू का एडमिशन हो जाए, ऐसे ही यूरोप का अंग्रेज कतार लगा के खड़ा होता था मदरसे के लिए। बोले मदरसे में गरीब लोग पढ़ने जाएं, यतीम लोग जाएं, लावारिस लोग जाएं। यहाँ के पढ़ने वाले मौलाना हाफिज जी को 7-8 हजार तनख्वाह मिलती है, कैसे बच्चों को पालेंगे? जब कोई बच्चा किसी स्कूल में नहीं चलता है तब उसको लेके आएंगे, हाफिज जी, मौलाना साहब, इसको यही डाल लीजिए, ये सिंपल कहीं नहीं कामयाब हुआ है, आप संभालो इसको। मगर सुन लो, मदरसों के हाफिज आलिम कारी इतने बेहतरीन तजर्बाकार होते हैं, उस मंद बुद्धि के दिल की तख्ती पर कुरान के 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। बेशक बेशक। कुरान क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। करीम रब फरमाता है, अगर मैं कुरान पहाड़ पे उतारता, ए मुखातब तू देखता कुरान खशियते रब्बानी की बुनियाद पर, उसके नुज़ूल की बुनियाद पर पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। क्या ख्याल है आपका? वो पहाड़ जो कुरान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या वो बोझ मुसलमान के 8 साल का बच्चा अपने सीने पे बर्दाश्त करता कि नहीं करता? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने साल में बच्चे ने हिफ्ज किया, कितने महीने में? शायद इतने महीने ही बच्चा माँ के पेट में रहता है और उतने ही महीने में बच्चे ने 30 पारे कुरान के हिफ्ज करके बता दिए। इससे भी कम रिकॉर्ड भी है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में जब पढ़ाई लिखाई बंद थी या ऑनलाइन थी, तो बंबई में मुंब्रा की जमीन पर एक इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में कुरान हिफ्ज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने 1 महीना नहीं 35-40 घंटे की ही मुद्दत में आला हजरत ने कुरान हिफ्ज किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हम आला हजरत का तारुफ नहीं करवा सके अब तक दुनिया के नक्शे पे। हमने तारुफ करवाया है तो दुआ तावीज के नाम पर, फातिहा के नाम पर, जी चिराग जलाने के नाम पर, और मजार शरीफ पे चादर चढ़ाने के नाम पर, पीरी मुरीदी के। हमने इस हैसियत से इमाम अहले सुन्नत का इंट्रोडक्शन करवाया है। अगर सही मानों में आला हजरत का तारुफ करवाया जाता, इस देश में इमाम अहले सुन्नत को नोबेल पुरस्कार दिया जाता। बेशक। इसलिए कि इमाम अहले सुन्नत ने 1, 2, 10, 5 नहीं 107 इल्मो फन पर किताबें लिख छोड़ी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इमाम अहले सुन्नत को समझना इतना आसान नहीं जितना लोगों ने समझ रखा है। दरसे निजामी पर मुकम्मल उबूर प्लस MSc की तालीम हो तब आला हजरत को समझा जा सकता है, वरना सब बाउंसर जाएगा। हमने तारुफ नहीं करवाया। हाँ, ये जरूर है जब से नाबालिग मुफ्तियों की पैदावार हमारे यहां ज्यादा हो गई है, हाँ, तब से फितने बहुत हो गए। आला हजरत की किताबों को जो प्रोफेसर, लेक्चरर, पढ़े लिखे लोग हैं उन तक पहुंचाने की जरूरत है जी। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सुन्नी प्रोफेसर आपको शायद आंख में सुरमा लगाने के बराबर मिले। नदवी, सल्फी, मजाहरी, कासमी, मौदूदी, बने जाने क्या क्या है, इक्का दुक्का कोई सुन्नी मिलता है। मदरसे में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, 95% बच्चे स्कूल, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। इन बच्चों के ईमान के तहफ्फुज के लिए आपके पास क्या लाए है अमल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? है कोई फॉर्मूला आपके पास में? या तो फतवे झाड़ते हैं, अरे वो वहाबी से बात कर रहा था इसलिए ये भी वहाबी हो गया। जी नहीं, किसी से बात करने से कोई वहाबी नहीं होता है। अभी आज शनिचर, इतवार के रोज मेरी तकरीर थी कानपुर में। एक अल्लामा डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, वो इलाहाबाद में PhD कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर साहब थे जो सुन्नी तो नहीं थे, मगर वो मानते थे कि अरबी जबान पर सबसे ज्यादा खिदमत फला साहब ने की है। तो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मैंने आला हजरत की एक किताब उनको दिया कि प्लीज इसे पढ़िए आप। सुभान। किताब पढ़ करके खत्म किया तो बरजस्ता उस शख्स ने इस बात का एतराफ किया, मैं अब तक गलत फहमी में था। इमाम अहमद रजा को पढ़ने के बाद मुझे यूं लगा कि हिंदुस्तान में इनसे बड़ा अरबी पर उबूर रखने वाला कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर सर जियाउद्दीन खामखा मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मसला सुलझाने के लिए बरेली यूं ही थोड़ी आए थे। आला हजरत किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ने नहीं गए। ये उलूम अल्लाह करीम ने अपने करम से अता फरमाए थे। दुनिया महबे हैरत है कि सिर्फ 68 साल की उम्र शरीफा रही है इमाम अहले सुन्नत की। हर घंटे पर इमाम अहले सुन्नत ने मिल्लत को एक किताब अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर 4 घंटे पे वो तकरीर नहीं करते थे। आज तकरीर ही सबसे बड़ा जो है फन है इस दौर में। जो तकरीर कर ले जाए वो अल्लामा, फहामा और गजाली दौरा, यानी उनके अलकाब पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें पथरा जाएंगी। एक नाजिम साहब ने बहुत जो है माजरत के साथ तौबा की और रोने लगे, हजरत क्या बताऊं, अल्लाह माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा? हम खैरियत तो क्या बात हजरत? बोले रोजाना झूठ बोलना पड़ता है। कोई पढ़ा लिखा नहीं होता उसको भी अल्लामा, फहामा और मुफ्ती बनाना पड़ता है। मैं रोज तौबा करता हूँ। हमने ऐसी तौबा किस काम की कि सुबह को पी, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। सुबह तौबा करते हैं, रात में फिर वही कारोबार करते हैं, फिर वही झूठ का कारोबार। भाई मेरे नाम के सामने अलकाबो आदाब की बाज़ाब्ता तौर पर एक नहीं 2-4 कुंटल के अलकाबो आदाब लगा दिए जाएं, तब भी मैं शमसुद्दीन कादरी ही रहूंगा। सही बात। बहुत कुछ समझने की जरूरत है। अभी इमाम जाफर सादिक के कूंडा के न्याज के हवाले से ये जो भी महीना तशरीफ ले गया है ना,
इस बात पर मुफ्तियों के कलम की स्याही खुश्क हो रही थी, 22 को नियाज नहीं करना है, 15 को करना है, नहीं 15 को नहीं करना, 22 को करना है। अगर 22 में कोई नियाज करेगा तो तुम्हारा जनाजा उड़ जाएगा। 15 को नियाज कोई कर लेगा तो तुम्हारे को मौत आ जाएगी। यानी खामखा के उन्वान पर अपने दिमाग की बत्ती क्यों गुल कर रहे हो यार? बहुत सारे मैदान पड़े हुए हैं और तशना काम है, वहां पर काम करने की जरूरत है। बहुत सारे इलाका जात ऐसे हैं कि मुसलमान कलमा तो पढ़ता है मगर उसके घर में अब भी मूर्ति रखी जाती है। पहुंचे वहां तक हम दीन का काम करने के लिए? ये स्टेज सजा सजाया मिल जाता है तो इतनी लंबी टोपी लगा के लंबी लंबी खींचने के लिए हम लोग आ जाते हैं। क्या कभी हमने उन इलाकों का दौरा किया जहां मुस्लिम उम्मा के पास दीन का कोई शऊर नहीं है, कलमा तक नहीं जानते हैं, उनकी तहजीब उनका तमद्दुन टोटल कुफ्र और शिर्क पर मुश्तमिल है, हम नहीं जाते वहां पर। और जो जा रहे हैं उनका सुलह कुल्ली बताया जा रहा है। ये दावत इस्लामी वाले सुलह कुल्ली है और सुन्नी दावत इस्लामी वाले सुलह कुल्ली है। खुद काम भी नहीं करते हैं, फतवा देने में इतने माहिर हैं बेटे कि बस यूं निकाला कलम ये फटाफट लिख दिया। एक मुफ्ती की जो शर्तें हैं ना पढ़िए ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सहाबे किराम की जमात 1,24,000 कमोबेश थी, उस जमात सहाबा में सिर्फ 130 मुफ्ती थे और मसला बताने की इजाजत सिर्फ 10 सहाबा को थी, 11वां मसला बता नहीं सकता था। और आज लोग धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं। जितनी धमा चौकड़ी हो गई ना उतनी फितना सुन्नियत में हो गया है। नमाज के मामले में देख लीजिए सुन्नी बहुत पीछे है, बस जुम्मा पढ़ने आता है। दूसरों की मस्जिद आप देख लें तो खचाखच भरी नमाज। कुछ ऐसे भी हमारे यहां कठमुल्ले नजर आए खिताब फरमाने वाले, नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी, इश्क़े रिसालत से जन्नत मिलेगी। ओ इश्क़े रिसालत का राग लापने वाले उस रसूल गिरामी वकार से पूछ ले जिसने ये फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी उसने काफिरों जैसा काम किया। पूछना उस पैगंबर से जो फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन वमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। क्यों नहीं पूछा सरकार से? क्यों नहीं पूछता पैगंबर? आपने फरमाया कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। और हम तो जुम्मा ही नहीं पढ़ते। क्यों नबी ने फरमाया है अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। बंदे नमाज ऐसी पढ़ जैसे तू खुदा को देख रहा है। अगर तेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं जमता है कि तू खुदा को देखने का तसव्वुर गालिब कर सके, कम से कम ये तो ध्यान रख तेरा खुदा तुझे देख रहा है। क्यों रात रात भर रोते थे अल्लाह की बंदगी करते हुए इस्लाम के पैगंबर, जिनके कब्ज़े कुदरत में अल्लाह करीम ने पूरी खुदाई संभला दी थी। रब ने अपने खजानों की कुंजियां मुस्तफा के दस्ते नाज में अता फरमाई थी। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जिसकी तरफ इशारा करेंगे जन्नत में वही जाएगा। मगर अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे करीम आका जब रात में ईशा के बाद नमाज़े नफल पढ़ने की नियत बांधते थे तो सिसकियां बन जाती थी रोते रोते, दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। सजदे में जाते तो मुसल्ला तर हो जाता था आंसुओं से, और ऐसा लगता था जो दिल से उनके धड़कने की आवाज आती थी। अम्मा आयशा फरमाती मैं अपने कान से सुनती थी, ऐसा लगता था जैसे देगची में सालन पक रहा हो और आवाज आ रही, ऐसे हुजूर के कल्बे नाज से धड़कने की आवाज आती थी। अल्लाह, वो तो जन्नत के मालिक थे। हम इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। टिकट है तुम्हारे पास में? इस बिरादरी से लेके जितनी बिरादरी बैठी है, अल्लाह की इज्जत की 1000 बार कसम,
कोई माई का लाल एक रेफरेंस दे दे कि वो डेफिनेट जन्नत में जाएगा? मेरे पास तो नहीं है आपके पास प्रूफ? किस तयक्कुन के साथ आप कहते हैं कि आप ही जन्नत में जाएंगे? क्या मर गए आप? जन्नत में जाने ना जाने का फैसला जानते हो किस पे है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचाकर जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है। बेशक। दुनिया की जिंदगी मियां खेल कूद की जिंदगी है। अभी तो हम मरे ही नहीं है, पता ही नहीं चला जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हैं बड़े पावरफुल एतमाद के साथ। इंशाअल्लाह कंफर्म टिकट था वीवीआईपी का जन्नत का, जिनके पास रोते रोते चेहरे पे नालियां बन गई थी, आंसू बहते बहते। सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन फरमाते, काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। अल्लाह। जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, जिनकी शान में कुरानी आयात उतरी है, जो सफर में, खलवत में, जलवत में, हजर में, गार में, मजार में हुजूर के साथ में है, वो कहते हैं काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। कंफर्म टिकट था। पैगंबर फरमाते हैं जिसे जन्नती देखना है अबू बकर को देख लो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर को देख लो, उस्मान को देख लो, मौला अली को देख लो, अशरे मुबश्शरा को देख लो। ये जन्नत का कंफर्म टिकट रखते थे और सबसे हाई फाई टिकट था इनके पास जन्नत का। फिर भी रात रात भर रोते थे खौफे खुदा की बुनियाद पर। और रात रात भर फिल्में देखने वालों, मोबाइल के पर्दे बेहयाई पर अपने जुर्मों में इजाफा करने वालों और दिलों की दुनिया को तारीख बनाने वालों, जहन्नम के दरवाजे पे दस्तक देने वालों, खुदा का खौफ खाओ, वरना मौत अचानक गला दबोच कर ले जाती है। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर लेके जाएगा। आखिर मरने के बाद तो अल्लाह के यहाँ जाना ही है ना, अल्लाह की तरफ पलट के जाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का क्या मतलब होता है? बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, हमें भी पलट के अल्लाह की तरफ जाना है। मरने के बाद जाओगे, ओ जिंदगी में पलट आओ ताकि आसानी पैदा हो जाए। ये मेरी बिल्डिंग, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी, ये मनकूला, ये गैर मनकूला, ये फला, ये डका, तेरा कुछ नहीं है। ओ मंगते सुन, तेरा कुछ नहीं है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह। ए लोगों, तुम सब मंगते हो अल्लाह के दरबार के, भिखारी हो, शान बगाड़ते हो। फॉर्च्यूनर लेके यूं चलेगा भैंस की तरह कूदता फांदता, पगला कहीं का। डर खुदा से, खौफ खा अपने रब का। एक दिन सरकार अबू हुरैरा प्यारे नबी अलैहि सलाम के साथ निकले, मदीने शहर से बाहर निकले। आखिर में एक कब्र देखी। मेरे नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा ये कब्र देख रहे हो? कहाँ? या रसूलुल्लाह देख रहा हूं। फरमाते हैं जब से इसका इंतकाल हुआ है तब से रोज ये अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा कयामत तक इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। अभी तो हम मरे नहीं हैं। मर गए क्या? मरे हैं, जिंदा है ना, अभी मरे नहीं हम। 2 रकात नहीं, 200 2000 रकात पढ़ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो जब तुम पढ़ने का इरादा करो तो तुम पढ़ने के लायक न रहो। मस्जिदों में कुर्सियां देखी है, नहीं देखी है? कुर्सी देखी ना मस्जिद में? हरमैन तैयबैन में तो हजारों कुर्सियां हैं। एकदम मुश्तंडा जाता कुर्सी उठाओ, पढ़ पढ़ बेटे पढ़।
अल्लाह ने एक नस खींच दी है कमर की, दुनिया का कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है। यहां भी पट्टा वैसा वैसा, यहां बताओ, यहां मैं पढ़ ले बेटे, अभी ठीक हो, ठीक ढंग से सजदा कर लो अल्लाह को। बंदा जब सजदे की आलम में होता है तो अपने रब के बहुत करीब होता है। दुनिया में किसी मिनिस्टर, किसी एमपी, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बड़े सोर्स और जतन करने के बाद 10, 20, 25 मिनट का मिलने का मौका मिलता है तो लोग पागल हो जाते तेरी ऐसे की तैसे, अब फोटो खींच कर रखता है, ये फोटो है देखिए ना, मिनिस्टर साहब के साथ फोटो, तो जन्नत का टिकट है तेरा। और लोगों सुनो, अल्लाह किसी मुल्क का मुख्यमंत्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मेरा रब वो है, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाही मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। जो कुछ जमीनों आसमानों में सबकी मिल्कियत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जितने प्रधानमंत्री, अंतरी, संतरी, जंतरी हैं, सब रब के दस्ते कुदरत में बंधे हुए हैं। सुन लो, वो रब फरमाता, मेरे बंदो तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे बात करना, मैं अहकमुल हाकिमीन, बादशाह आजम हूं, मैं सबसे बड़ा, कोई मुझसे बड़ा नहीं। मुझसे मिलना चाहते हो, मैंने अपनी तरफ से 5 वक्त की नमाज तुम्हें दे दी है। जब भी मुअज्जिन अजान दे, मुझसे मिलने और बात करने के लिए चला आया कर बंदे। बेशक बेशक बेशक। और फिर भी तेरा दिल नहीं भरता तो रात में उठ इशा के बाद चुपके से मुसल्ला उठा और रात भर मुझसे बात कर, मैं तुझसे मिलने को तैयार हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। क्या हम कभी इसका एहसास करते हैं? कभी नहीं। हमने देखा है मरने वालों को पजामे खराब हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे मौलाना जो होगा देख लेंगे, देख लेंगे। मरते ही लोग ऐसे आंख खुली तक रही हूं, रूह निकल गई यूं देख रही हूं, झटा झटा बंद कर, बिस्मिल्लाह बंद, बिस्मिल्लाह वाला मिल लेते बंद कर। यूं मुंह खुला हुआ तो यहां रस्सी बांध दी जाती है, ये टंकी पे इतना बड़ा पत्थर रख दिया जाता है, टांग को यूं मिला के यहां धागा बांध दिया जाता है। कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम इज़निल मसाक़। अल्लाह कहता हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तब क्या कहा जाता, अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना यासीन पढ़ने के लिए, बुलाइए बुलाइए, किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाइए। वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक, और वो बंदा समझ जाता अब पकड़े गए अल्लाह के दरबार में, अब छुट्टी नहीं मिलने वाली। वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली पिंडली से मिला दी जाती है। इला रब्बिका यौम इज़निल मसाक़, बंदे तेरे को पलट कर तेरे रब की तरफ जाना है तो ध्यान रख, वत्तकू यौमन तुरजऊना फीहि इलल्लाह, उस दिन से डर जिस दिन तेरी पेशी तेरे रब के जनाब में होने वाली है। अल्लाह जब पकड़ता है ना तो छुट्टी नहीं देता है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जो कुछ दिया है ना अपने, उस पर शुक्रिया अदा किया कर अपने परवरदिगार का। अल्लाह कहता लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा नेमतें दूंगा। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो सुन लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। इसलिए अभी हम मरे नहीं हैं, इबादत कर लें।
जो कुछ भी आप कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र है ना, जमीन जायदाद, ये सब इधर मरे नहीं, मरने से पहले चाबी छीनी जा रही, अम्मा की चूड़ी निकाली जा रही है, पाजेब छीने जा रहे हैं। बुढ़ा यूं दे अभी से, ज्यादा दिन अगर बूढ़े बाबा बीमार रह करके लटके रह गए तो सब चुप्पे चुप्पे दुआ मांगे, या अल्लाह गुड्डू के पापा को जल्दी उठा ले यार, बहुत दिन हो गए, पखाना धुलते धुलते थक गई है, या अल्लाह जल्दी उठा ले इसको, बुड्ढा को। चुपके चुपके लोग दुआएं मांगते हैं। रहीमन बिपता हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पर सबको है। 10-5 दिन कोई बीमारा, काका आ रहे हैं, खाला आ रही हैं, मामू आ रहे, कैसे हैं चाचू, कैसे हो, कालू जी कैसे हो, पुप्पा जी कैसे हो, और 20-25 दिन, अरे यार खैरियत तो है, डॉक्टर ने क्या बताया है, जवाब दे दिया, अच्छा अच्छा, अल्लाह उठा लेता तो अच्छा था, बस इतनी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। क्या मेहनत झूठ बोल बोल के, बेईमानी कर करके, डकैती कर करके बिल्डिंग बनाई शानदार। ये 15 बाई 15 का ये जो बेडरूम है ना, ये मेरा है। इतना मोटा गद्दा इस बेंच का लगा हुआ है, नींद नहीं आती, नींद की गोली खा के सोता बेटा। सहाबा सूखी रोटी खाते थे, इस हाथ का तकिया बना के जमीन पर हाथ रख के सो जाते थे और चैन की नींद सोते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। वो उमर जिसका नाम सुनकर अब तक दुनिया दहशत ज़दा है, उस उमर फारूक आजम को भी दुनिया ने देखा था वक्त का अमीरुल मोमिनीन नंगी पीठ मस्जिद नबवी की चटाई पे सोता है कि जिसमें नाज पर चटाई के निशानात बन जाते हैं। अल्लाह, सोचा आपने? सोचिए और 100 बार सोचिए। अगर आप देश में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना। पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, दुनिया जूता बना के पहन लेगी आपको। जितने अनिस्टर मनिस्टर है ना, इनका कोई बच्चा जिंदाबाद जिंदाबाद का झंडा लेके अपने मुल्क में नहीं घूमता है। कनाडा, जर्मनी, बर्तानिया और जी लंदन, अमेरिका, कहां कहां पढ़ रहे इनके बच्चे। हम भी एमएलए, हमारा गुड्डू भी एमएलए, हम भी मिनिस्टर, मेरे गुड्डू सुपरवाइजर भी मिनिस्टर। यही हो रहा है। यहां हाल क्या है? कुछ ही मत साहब, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। याद रखें साथियों, जो घर आपने बनाया है ना, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें आप कुछ दिन रह भी पाए। हमने ये भी देखा है, लुकमा उठाया है और मुंह तक नहीं जा सका और मौत आ गई। हर कोई सोता है रोजाना शाम में, लेकिन हर सोने वाले की सुबह नहीं होती है। किसी किसी की जिंदगी की शाम भी हो जाया करती है। सोए थे खैरियत के साथ, सुबह मुअज्जिन साहब ने अजान पुकारने के बाद कहा, महल्ले वालों बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है, फलां साहब जो रात में जलसे में खिताब सुन रहे थे या फरमा रहे थे, वो सोए रात में और अचानक आज हानि हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज 2:30 बजे फलां जगह पढ़ाई जाएगी। वो आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, मेरे साहबा बताओ सबसे ज्यादा मुफलिस और नादार कौन है? कहा अल्लाह जानता है बेहतर, रसूल जानते हैं बेहतर। मेरे करीम आका ने फरमाया, साहबा सुनो, वो शख्स बड़ा मुफलिस है जो हश्र में आएगा, उसके पास नेकियां ओहद पहाड़ के बराबर होंगी। ओहद पहाड़ जानते हो कितना बड़ा है? 15 किलोमीटर में फैला हुआ है।
यानी 15 किलोमीटर में जिसकी नेकियां होंगी इतनी नेकी लेके आएगा, मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी को सताया होगा, किसी की ताक झांक की होगी, किसी को मारा होगा, तो वो सब आएंगे, या अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, या अल्लाह इसने मेरी चुगली करी थी, या अल्लाह इसने मेरी गीबत करी थी, मेरा बदला दिला। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह करीम फरिश्तों को हुक्म देगा, इसकी नेकियां बांटते जाओ, जितने सताए हुए हैं इनको दो। बांटते 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 15 किलोमीटर में बिखरी हुई नेकियां सब खत्म हो जाएंगी। फिर भी लोग आते रहेंगे, या अल्लाह अभी मेरा बाकी है। अल्लाह कहेगा बंदे इसके पास तो कुछ बचा नहीं, कहा अगर नहीं बचा है देने के लिए तो मेरा गुनाह इसके सर पे डाल दे। अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा मुफलिस वो है। अल्लाह नहीं चाहता कि वो आपको अजाब दे। क्या कोई माँ चाहेगी कि बेटा उसका उसके सामने दोजख में या आग में जले? अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह कब चाहेगा कि उसकी कुदरत का शहकार दोजख में जाए? उसने खुद फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। सोचो कितना प्यार भरा लहजा है रब का। अल्लाह तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? मगर हम हैं तो इस मोच को यहां तक टाइट कर लेते हैं और चलेंगे तो पूरा बटन खोल के यूं चलेंगे ताकि महल्ले वाले देखें कि हाँ थोड़ा कमा मा लिया है। ये हाथ में जो ताकत है तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, अल्लाह ने दिया है, तब तुमने कमाया है। पैरों में ताकत रब ने दी है जिससे तुम चल के जाते हो, वरना अपाहिज को देख लो, बहुत सारे हाथ भी कटा है, पैर भी कटा है, और वो इतना बड़ा अपना उनका वो होता है हेलीकॉप्टर जिस पे बैठ के मांगने वाले आते हैं ना, एक आदमी रस्सी में बांध कर उसको खींचता रहता है। जरा अपने घर से निकल के इसकी हालत देखिए कि वह बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है, बड़ा माजूर है। सुना है ना? सुना है? पूरे मुल्क में हमने यही लैंग्वेज, गुजरात में जाता है मांगने वाला तो भी इसी जुबान में मांगता है, कर्नाटक में इसी जबान, जबकि वहां की जबान कन्नड़ है, केरला में जाता है तो वहां भी इसी जबान में मांगता है, पंजाब में इसी जबान में मांगता है वो। तो ये मंगतों की हालत है। हम भी किसी मंगते से कम नहीं, हाँ मगर शान हमारी ये है कि हम अपने रब के मंगते हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदे से, उस बंदे से नाराज होता है जो बंदा अल्लाह से मांगता नहीं है। मांगा करो लोगों अपने परवरदिगार से। तो मैं अर्ज कर रहा था तालीम की अहमियत बड़ी ज्यादा है इस्लाम के नजदीक। अपने बच्चों को पढ़ाओ। महाराणा के सादात का ये फरमान जहन में रखो, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर साल महीने में 30 दिन आप मुर्गा मछली तीतर बटेर खाते हैं ना, एक दिन खाइए, 29 दिन का मछली का पैसा, मुर्गा का पैसा बचा के अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए। शादी ब्याह में बच्चों की शादियों पर 20-20 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ खर्च करके अपने पागलपन का सबूत देने वालों, अपनी बच्चियों के क्वालिफिकेशन पे वही पैसा खर्च करो, यही जहेज बना दो उसका। तालीम ही जहेज है। जब तक हमने अपने हवाले से ये जिम्मेदारी महसूस नहीं की, तब तक हमारे माशरे में इल्म की रोशनी तशरीफ नहीं ला सकती। इसलिए पढ़िए साथियों। हमारे कुछ दोस्त इजराइल में रहते हैं, उन्हें बताया जाए तो हम उस मुसलमानों के बच्चे अगर 60% नंबर ले आते हैं ना, तो उनको बहुत जो है पुरस्कार दिया जाता है और बहुत खुश होकर के गिफ्ट दिया कि मुसलमान के बच्चे 60% लेके आए। लेकिन जब उनके बच्चे अगर 90+ भी लेके आते हैं ना, तब भी उनको कोई घास नहीं डालता जब तक 98% नंबर लेके ना आए। यही वजह है आज दुनिया के नक्शे पे इल्म सबसे ज्यादा इजराइल में है। इसलिए टेक्निकल लाइन में, तरक्की के मामलात में दुनिया के नक्शे पे इजराइल की कौम है। अमेरिका खामखा चिल्लाता है, मगर अमेरिका की नकेल इजराइल के हाथ में है।
पढ़ते हैं वो लोग, वो 20-20 घंटा पढ़ते हैं। हमारे यहां 20 घंटा सोते हैं। बाप भी सोता है, बच्चे भी सोते हैं। हालांकि हुकूमतें भी हमारी बहुत परेशान हैं इस सिलसिले में, अभियान चलाती हैं, बाज़ाब्ता तौर पे होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, दीवारों पे नारे लिखे जाते हैं, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी, दूसरा बच्चा कब पहला पढ़ने जाए तब। ये है ना स्लोगन है ये। हुकूमत परेशान। आपने क्या किया? अपने पैगंबर का फरमान याद नहीं रखा ना कि इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक का सफर करना पड़े। पहला मदरसा दारे अरकम का था, दूसरा सूफा के चबूतरे पर। पढ़े लिखे लोग जानते हैं 12वीं पास करने के बाद बच्चा अपनी अपनी लाइन सेलेक्ट करता है। अगर मैथमेटिक्स की लाइन में जाता है तो उसके भी अलग अलग शोबा जात हैं, और हर शोबे की पढ़ाई की जो मियाद है 4.5 साल की है। कोई बायोलॉजी लेता है तो इसके भी अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कोई दांत का डॉक्टर बनता है, कोई ENT का डॉक्टर बनता है, कोई ब्रेन का डॉक्टर बनता है, कोई दिल का डॉक्टर बनता है, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ बनता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई शुगर और ब्लड प्रेशर का डॉक्टर बनता है, वगैरह वगैरह। और हर एक डॉक्टर जो करने वाले कोर्स है ना, उसके लेक्चरर अलग हैं, लेक्चर अलग है, सबकी किताबें अलग हैं, सबके क्लासरूम अलग हैं, और सबकी फीस अलग है। सुनो, हमारे पैगंबर ने एक किताब पढ़ाई थी जिससे कुरान कहते हैं। लेक्चर एक, लेक्चरर एक, क्लास एक, स्टूडेंट सब एक ही जगह बैठ के पढ़ते हैं। एक किताब को पढ़ करके डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं, काजी चीफ जस्टिस भी बन रहे हैं, जनरल कर्नल फौजी ये सब बन रहे हैं एक किताब पढ़ करके। आज हमारा हाल ये था, जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। 15 लोग उधर खड़े दिखाई पड़े, 10 लोग वहां हुआ हा कर रहे हैं, उधर चू चा कर रहे हैं 10 लौंडे हमारे खड़े खड़े। कुछ नहीं इनके पास में, कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये अपनी मौत के मुंतजिर है। किराए पे गाड़ियां लेके आते हैं शान बघाड़ने के लिए, फिर बैठेगी मोटरसाइकिल पर रील बनाएंगे। दोनों इधर ही देख रहे हैं, उधर जाके भैंस से लड़ गए। अभी उदयपुर राजस्थान में एक घर के अंदर 4 मैयत हुई हैं, एक साथ में 4 लोग तशरीफ ले गए रील बनाने में। अक्लमंदों ने कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली हैं तो वो किराए पे देते हैं। एक 24 घंटे के लिए किराए पे 2000 लेते हैं, कुछ लोग 4000 लेते हैं। थार है, फॉर्चूनर है। तो हमारे ये नए नए लौंडे हैं नहीं, अरे 4000 चाहे चोरी करके लाए बेटे तो जाएंगे घूमने के लिए, तब वो रील बना के डालेंगे कि हम फॉर्चूनर में बैठा हूं। मंगता कहीं का खबीस, शान बगाड़ता है भिखमंगा। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत फरमा के मेरे पैगंबर मदीना तशरीफ ले गए ना, तो चूंकि मुहाजिरीन ने अपना घर बार सब छोड़ दिया था, खाली हाथ गए थे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अंसार और मुहाजिर के बीच में अक़दे मुवाख़ात कायम किया। एक मुहाजिर साहबी का हाथ पकड़ा, एक अंसार का पकड़ा, दोनों का हाथ मिलाया, तुम दोनों भाई भाई। इस भाई के रिश्ते को इतना निभाया गया जितना आज हम हकीकी भाई का रिश्ता नहीं निभाते। जानते हो क्या किया? हजरत उमर ने फरमाया कि मेरे भाई, आज तुम मदीने के बाजार में कमाने जाओगे, मैं हुजूर की बारगाह में पढ़ने जाऊंगा। मैं जो पढ़ के आऊंगा तुम्हें सिखा दूंगा, तुम जो कमा के लाना आधा मुझे दे देना। और दूसरे दिन हजरत उमर कमाने जाते, दूसरे उनके भाई हुजूर के यहाँ पढ़ने जाते। जो ये पढ़ के जाते हजरत उमर को सिखा देते, उमर जो कमा के लाते आधा उन्हें देते, आधा खुद देते। ये पढ़ाई का मिजाज था।
तालीम की अहमियत। काम बैठे पढ़ने के मामले में यार, पूरी रात हमारा बच्चा कहां तशरीफ ले गए, ये है मोबाइल की दादी अम्मा। हर एक ने अपने बच्चे को संभला दिया मोबाइल, यहां तक ये बलाए नागहानी छा गई है सर पर भूत बन करके कि साल भर का बच्चा जब तक इसका कार्टून न खोलो वो खाना नहीं खाता है। ये बला हर घर में है। हाँ, इधर ही देख रहा है वो, और मां खिलाए जा रही तो कभी कभी 3-3 रोटी खा जाता है। जो एक नहीं खाता ना वो 3-3 टिका जाता है। इधर देखता भी नहीं कि मां क्या खिला रही, बस वही। मेरे पास भी ये दादी अम्मा कई साल से हैं मगर मुझे सिर्फ 3 चीज का ज्ञान आया इससे। एक तो फोन कर लेते हैं, मिस कॉल देख लेते हैं, और एक व्हाट्सएप में कुछ आता है लिख उख देते हैं, और तीसरा जो है वो जो यूट्यूब पर कोई नाज शरीफ सुन लेते हैं या कोई खबर देख लेते हैं। चौथे के बारे में अब तक मुझे इल्म नहीं, यहां तक कि फोन पे करना भी मुझे नहीं आता है। बहुत लोग हैं, आप क्यों नहीं सीखते हो मौलाना? हमने कहा जितने लोगों को सीखा देखा है ना वो पगलाए रहते हैं इसी में पूरी रात पूरी रात मरदूद पगलाया हुआ है, हरदम कुछ, और उसके ऊपर एक एयरफोन यूं ठूंस लिया। अब चाहे चिल्लाते रहो, आग लग जाए, कमीना मर जाएगा, जल के चलेगा, मगर उसको सुनने में नहीं आएगा। ये है मोबाइल। इसने हया का जनाजा निकाला, गैरत का जनाजा निकाला, बेहयाई का प्रकोप इसके जरिए से हुआ। माँ, बेटी, बहन, भाई, जवान बेटा एक ही टेलीविजन के पर्दे सीमी पर अधनंगी, पूरी नंगी दुनिया की औरतों और मर्दों की तस्वीरें देखता हुआ है, मगर किसी को शर्म नहीं आई। सारे इतने बेहया बन गए हैं कि एक जगह बैठ के देखते हैं। 15 मिनट और तकरीर करूंगा मैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमने तालीम हासिल न की ना तो ये ध्यान रखना लाजमी तौर पर आपके जनाजा को उठाने की तैयारी की जा चुकी है। जिस कौम को तबाह करना हो उसके मदरसे बंद कर दो। इमाम बुखारी की सरजमीन जो बुखारा की है ना, आज वहां मुसलमान नहीं दिखता है। समरकंद में मुसलमान नहीं दिखता, जो मुसलमानों की जमीन थी। वो स्पेन जहां पर मुसलमानों के इल्म का चिराग नहीं, सूरज निस्फुन नहारे शरी पर रहता था, वहां आज मुसलमान नहीं दिखता। मदरसे बंद कर दिए गए, कौमें तबाह हो गई। और हमारे मदरसों का हाल, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा। हमारी कौम तवज्जो नहीं करती मदरसों की तरफ, जबकि यहां पर तालीम फ्री, किताब फ्री, कापी फ्री, कलम फ्री, इलाज फ्री के और खाना फ्री, और जी कपड़े भी कहीं कहीं फ्री, सब फ्री में मिलते हैं। फिर भी अरे कौन जाए हाफिज जी बनाने वाला, तनख्वाह कितनी पाएगा? तनख्वाह की बात करते हो? मैंने इल्म हासिल किया जितना अपने हमारे रब ने चाहा। अल्लाह की इज्जत की 1000 बार कसम, हमसे अच्छा खाना कोई नहीं खाता है। बेशक। रोज फ्लाइट में, फॉर्चुनर में, हजरत हुजूर किबला काबा आइए, तशरीफ लाइए, हुजूरे वाला आइए, हुजूरे वाला, जूता निकालते हैं तो बड़े बड़े ताजिर हजरत हम जूता वहां रख देते हैं आपका। इनका मकाम समझा है आपने? अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, उग़्दू आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया वला तकुनिल खामिस फतहलिक। उग़्दू आलिमा, या तो आलिम बनो, औ मुतअल्लिमा, या तालिब इल्म बनो, औ मुस्तमिया, या आलिम की बात सुनने वाला बनो,
औ मुहिब्बा, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। वला तकुनिल खामिस, पांचवा मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। मगर आज लोग पांचवा ही बन रहे हैं, आज ज्यादा लोग पांचवा ही बन रहे हैं। अगर किसी मौलाना ने कहीं से बेचारे मेहनत करके मोटरसाइकिल ले ली ना, कहीं लंबा हाथ मारा मौलाना ने, हाँ कहीं लंबा हाथ मारा मौलाना ने। आप चलो तो ठीक है और मौलाना चले तो ठीक नहीं है। ये वो बच्चे हैं ना, नबी के दीन के तालिब इल्म, फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपना नूरानी पर बिछाते हैं। कहां बैठे हैं आप? किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता हमारे मुल्क में तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसके इस्तकबाल के लिए फ्लाइट से लेकर के जहां तक ले जाना होता लाल कारपेट बिछवाते हैं, यूं छुमुक छुमुक करते हुए जनाब तशरीफ लाते हैं। लाल कारपेट, ये इज्जत की आखिरी इंतहा है। किसी आने वाले मेहमान के लिए लाल कारपेट बिछा दिया जाए। ओ दुनिया के लोगों, ये मुस्तफा के जो मेहमान है हाफिज कुरान तलबा, इनके पैरों के नीचे लाल कारपेट नहीं, जिब्रील का नूरानी पंख बिछाया जाता है। ये वो हुफ्फाज हैं जिन्हों को ये फजीलत दी गई है, अगर इनके खानदान के 10 लोगों पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा और अल्लाह फैसला दे चुका होगा, ये खड़े होंगे अल्लाह के दरबार में सिफारिश करने के लिए। अल्लाह इनकी सिफारिश की बुनियाद पर 10 लोगों को इनकी सिफारिश की बुनियाद पर जन्नत में भेजेगा। और आलिम कितने को ले जाएगा पता है? अगर जिंदगी में किसी ने किसी आलिम को एक मर्तबा पानी दे दिया होगा वजू करने के लिए, इस्तिंजा करने के लिए ढेला दिया होगा ना, तो वो भी उसके सदके में बख्शा जाएगा। जब उलमा को जन्नत में जाने का हुक्म दिया जाएगा ना, जब जन्नत के किनारे जाएंगे तो उनको रोक दिया जाएगा, अकेले नहीं जाना। दुनिया में जिसने तुम्हारी खिदमत करी है ना, उसका हाथ पकड़ो लेके जाओ। अब लोग आएंगे, अरे हजरत हमको पहचानते हैं, आप नहीं पहचानते? हाँ कुछ कुछ याद आ रहा। अरे हजरत जल्दी याद कीजिए। कुछ कुछ नहीं, अरे हमने आपसे मुलाकात की थी ना, ओ हाँ आप हमारे गांव में आए थे ना, हमने आपको चाय पिलाई थी और आपको हम लेके आए थे, याद कीजिए ना हजरत। उस दिन पता चलेगा, 5वें नंबर पे जाने वालों, उस दिन पता चलेगा इनका रुतबा क्या है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह कहता है मेरे बंदों में मुझसे डरने वाले सिर्फ उलमा हैं। इसलिए पढ़िए। तो मदरसे बहुत ही कसम पुरसी के आलम में तामीर हो गई है, कमरे की खिड़कियां नहीं लगी हुई, बाथरूम तैयार है, दरवाजा है तो कुंडियां टूटी हुई हैं। एक मदरसे में जाना हुआ हजरत, अब गए हम इस्तिंजा करने के लिए, जब अंदर गए तो पता चला इसमें कुंडिये नहीं है। वो तो खैरियत से कोई तशरीफ नहीं लाया। ये गरीबी का आलम है मदरसों के। हमारी हुकूमतें अलग परेशान है, चटाइयों के नीचे कट्टे ढूंढने जा रहे हैं। अरे भाई साहब, यहां कट्टे फट्टे नहीं, यहां तो बड़ी मुश्किल से खाना मिलता है। हाँ कुंडिये नहीं है मदरसे में। हमें काम तो करने दो। इस देश पर हमारा एहसान फजले हक खैराबादी की शक्ल में कल भी था, हमें काम करने दो। आज भी ना पाकिस्तान की हिम्मत है कि हमारे देश की तरफ आंख उठाए, ना ही बांग्लादेश की और ना चाइना की। हमें काम तो करने दो मदरसों से। ये जांच वो जांच, ये चल रही वो चल रही है, वो जांच वो जांच, सारे मौलाना लोगों को जांच में लगा दिया। स्कूल वाले क्या करते हैं? स्कूल वाले डोनेशन भी लेते हैं, फीस भी दीजिए, जूता यहीं खरीदना उसमें भी हमारा कमीशन है, किताबें भी यहीं लेना है उसमें भी हमारा कमीशन है, बैग भी यहीं लेना है उसमें भी हमारा कमीशन है। अब यहां पर थोड़ा सा मामला जो कुछ है उसको मैं क्लियर कर दूं। वो लोग जो पढ़ाते हैं ना,
खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां रखते हैं, छोटे छोटे 3-3 साल के। अगर कोई ऐसा स्कूल खुल जाए कि पैदा होते ही कोई डाल दे स्कूल में, तो जितने माँ बाप हैं जल्दी से डाल के आ जाएंगे। यानी इतनी फुर्सत नहीं है माँ को कि अपने बच्चे को अपना दूध पिलाकर पाले, जल्दी डाल दो इसको, फुर्सत मिल जाए। तो 3 साल का बच्चा हुआ लेके गए ना, तो वो जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं सज धज के गेट पे खड़ी रहती हैं, इतना बड़ा ट्रे लिए हुए हैं सजा वजा करके, उसी में चॉकलेट 15-20 क्वालिटी की। ओहो, जैसे छोटे छोटे बच्चे, वेलकम माय सन, वेलकम वेलकम, खैर मकदम, ये चॉकलेट लो। तो बच्चा दूसरे दिन अपने जाएगा। हाँ सर, वो रोएगा, आप नहीं लेके जाएंगे, वो खुद रोएगा, आपको छोड़ के आना पड़ेगा। और हमारे यहाँ मदरसे में घंटी लग गई ना अब सलाम की, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, एक मौलाना डंडा लिए वहां घूम रहा है, एक वहां घूम रहा है। अब कोई आए तो बताओ बेटे को, घंटी लगने के बाद कोई अंदर प्रवेश किया ना, ए खबीस रोक, उधर रुक, बेचारा वही कांपते कांपते पेशाब कर मारता है। अब सलाम हो गया, दुआ हो गई, सब गए क्लास में, इधर आओ। ऐसा मजे कोई धोबी का गधा गुम हो जाता है ना, मिल जाए तो वो ठुकाई, इतना मारते मौलाना लोग, इतना मारते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ क्या हाल है, तो यही लोग बताएंगे, मार मार के। जब बच्चे मदरसे को बैतुस ज़रब समझ लेंगे तो पढ़ने आएंगे। दूसरे दिन वो जब अम्मी कहेंगी बेटे मदरसा जाना, मैं नहीं जाऊंगा, ये होता नहीं होता है, 1 घंटा पहले बुखार आ जाता है, ये कंडीशन है जाती। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैंने कल बैठे बैठे एक तखमीना लगाया, 35 करोड़ की मुस्लिम पॉपुलेशन है भारत में तकरीबन। इस 35 करोड़ की मुस्लिम आबादी में अगर हम 10 करोड़ लोगों को रोजाना जो पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, चाय, समोसा, कचौरी, पकौड़ी खाते हैं ना, पर हेड 25 रुपया पकड़े, जबकि अकल्ले कलील है। हाँ, वो बच्चे भी 25 खा जाते हैं, छोटे वाले बच्चे भी 25 रुपया रोज खा जाते हैं, कुछ 50 रुपया खा जाते हैं। तो अगर हम पर हेड, पर डे का खर्चा फालतू का, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट, ये खाने पीने से कोई रुस्तम पहलवान तो नहीं बन जाता है, नहीं बनता ना। तो अगर इसको बचा ले आदमी पर हेड, तो जानते हो कितना रुपए बचता है? 2 अरब 50 करोड़ रुपए एक दिन का। एक दिन का पान पूड़ी का खर्चा अगर 10 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन पर हेड पर डे बचा ले, तो तकरीबन 2 अरब 50 करोड़ एक दिन का खर्चा बचता है। और इसको 30 दिन पर मल्टीप्लाई करें खर्चा, तो बनता है 75 अरब रुपए। अब इसको हम 12 महीने का खर्चा जोड़ते हैं तो 27 पदम 37 खरब 50 अरब रुपए बनता है। अगर 1 साल का रुपया मुसलमान की 10 करोड़ की आबादी पर डे 25 रुपया बचा ले, तो 27 पदम 37 खरब 50 अरब रुपए में हम भारत को यूनिवर्सिटी से लाल लाल कर देंगे। हर गांव में यूनिवर्सिटी जी। दूसरा पहलू, हिंदुस्तान के अंदर 29 स्टेट है ना, हर स्टेट में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका उर्स होता है। उर्स नहीं होता, मेला होता है जी। अगर हर स्टेट के बुजुर्गों के उर्स को शरई उर्स के हैसियत से मनाया जाए, उर्स की तारीफ क्या है? उस बुजुर्ग का जिसका उर्स कर रहे हैं, जिस तारीख में जितने बजे उनका ट्रांसफर हुआ है, इंतकाल फरमाए हैं, उस टाइम उनके लिए सवाब कर का कोई साल कर दिया जाए, बस इतना ही उर्स है, बाकी सब धंधा कारोबार है। अगर हम हिंदुस्तान के 29 स्टेट के बुजुर्गों के उर्स और मेले पे खर्च होने वाले पैसे को साल भर इकट्ठा करें, तो 29 स्टेट में हर स्टेट में 1 साल में एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं।
मगर चूंकि ये कारोबार बन चुका है, मैं ये तकरीर करता हूं तो बहुत सारे पीर हमसे नाराज हैं, बहुत सारे पीर के चमचे हमसे नाराज हैं। हाँ, बहुत सारे जो रास्ता बंद करने में लगे हुए हैं कि सुलह कुल्ली हो गया है, ये बुजुर्गों का उर्स। मैं उर्स नहीं रोकता हूं, खुराफात रोकने की बात करता हूं। अभी कासगंज अपनी यूपी में है ना, मेरे पास वीडियो मौजूद है, रमजान बाबा का उर्स हुआ जल्दी, हफ्ता भर हुआ, ठीक है ना। वीडियो आई, आधा आधा कपड़ा पहन के औरतें नंगी नाच रही हैं मजार पर। मजार पर मुसलमानों की गैरत के जनाजे निकल गए, मर गया मुसलमान, धंस गया जमीन में बेगैरत। एक महिला आयोग की गैर मुस्लिम लेडी ने बाज़ाब्ता तौर पे एहतजाज करके ये शिकायत दर्ज करवाई कि अल्लाह वाले के आस्ताने पर ये वेश्यावृत्ति का अंदाज और बेहयाई की सारी हदें पार कर दी गई। इसी हफ्ते का कोई सुनने वाला नहीं। एक शायर पढ़ने लग जाए नात, बोले बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं, सब खड़े होकर इस्तेमाल करो। हाथी इतना बड़ा है, कितना बड़ा शेर, हिमालय पहाड़ से बड़ा है। वो पढ़े लगा तो मौलाना लोग उठ करके गड्डी लेकर के उसके सर पे नचाते हैं। ये बेहयाई और ये बेगैरती उलमा करने लगे। ये बुराई हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे देश में आई है। हाँ जी, अब हमारे मुल्क में हर स्टेज पे हंगामा बपा होता है। सब स्टेज के लोग खड़े हो जाएंगे और 10-10 रुपया करते रहेंगे। ये मुजरा हो रहा है। नबी की नात पढ़ी जा रही है, साहबा हुजूर की बारगाह में बैठते थे ना, मुंडी नहीं हिलाते थे। इस डर से अंदाज होता था कि जैसे कि सर पे कोई चिड़िया बैठी, अगर हिलाएंगे तो चिड़िया उड़ जाएगी। ये था खामोशी का आलम। अदबगाहेस ज़ेरे आसमां आज़ारश नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीदी जा। लोग सांस लेना बेअदबी समझते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हराम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, या हुल्लड़बाजी हो रही है, तमाशा हो रहा है नबी के मिंबर पर, स्टेज पर। और अफसोस सद अफसोस ये है कि उलमा, फजला, हजरत, हुजूर और पीरो साहब नाचने लगते हैं। इससे हम कौम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरी रात के जलसे हमारे हो रहे पूरे मुल्क में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर रोज करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए हमारे जलसों पे खर्च हो रहे हैं। लेकिन जो नमाजी कल थे 3 सफ में या 1.5 सफ में या 1 सफ में या 5 लोग थे, अभी भी सुन्नियों की मस्जिद में उतरी नमाजी हैं। अभी एक मौलाना की वीडियो वायरल हुई थी पिछले 2 महीना पहले, बेचारा ऐलान कर रहा है मस्जिद में फजर के बाद, भाइयों कम से कम आज तो आ जाओ, 4 दिन हुआ मस्जिद में जमात से नमाज नहीं हुई। क्या फायदा इन जलसों से यार? जिस जलसे से हमारी कौम के लोगों को कोई फायदा ना मिले, वो जलसे किस लिए किए जाते हैं? बिहार झारखंड जाइए, फजर की अजान हो जाती जलसे में। एक दिन तो मुजफ्फरपुर में आधी तकरीर मुझे फजर की अजान से पहले खिताब फरमाना पड़ा और आधी तकरीर अजान के बाद करना पड़ा। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो हम 3 आदमी थे। क्या हो गया हमारी कौम को यार? पूरे मुल्क में मेरे खिलाफ एक बाज़ाब्ता, इनको मत बुलाइए, मतलब इनकी दुकान बंद हो रही है। जिनकी दुकान बंद हो रही है बड़े परेशान है बेचारे। हाँ, बहुत परेशान है। इनको मत बुलाओ, ये वो है, वो फला है, वो फला है। हम इतना जानते हैं कि हम हुजूर के गुलाम हैं, बस खत्म बात। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, किसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएंगे।
ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हमने किसी से अपने गुलामे रसूल होने का प्रूफ नहीं लेना है। अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे और आप सभी को। वक्त के दामन में अब तंगी है मेरे लिए, वरना कुछ और बोलता मैं। 1 घंटा तो हो ही चुका है, अब इससे ज्यादा नहीं जी। हाँ, बस वही करने जा रहा हूं। आपसे इतनी गुजारिश है कि नमाज पढ़िए।